एक्सक्यूज मी। नाश्ता कर यार शुरू। सच तेरे घर से फोन आया था, क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं यार, पूछ रहे थे कि घर कब तक आओगे। अच्छा तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट रह गया है, वो मुकम्मल करके घर चक्कर लगाऊंगा जरूर। मैंने तो तुम्हें कहा था कि घर चक्कर लगा लिया करो, तुम मौके मानते नहीं हो। तुमने तो कसम खाई हुई है। तुम्हें भी पता है यार, अखराजात कितने बढ़ चुके हैं और महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, इस वजह से मैं घर नहीं गया। हाँ कह तो तू सही रहा है। यार महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा मर रहा है। क्या हुआ उस्मान, सब ठीक तो है? कुछ नहीं यार, वैसे ही। क्या हुआ है बताओ मुझे यार। यार यहाँ पे एक लड़का आता है और वो खाना खा के चला जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यार वो पैसे नहीं देता, कल भी मैंने उसे देखा था, वो पैसे दिए बगैर ही चला गया था। तो क्या हुआ यार, ये कौन सा हमारा काम है? होटल वाले जाने और खाना खाने वाले जाने। तू खाम खामे परेशान हो रहा है, चल छोड़, खाना खा। नहीं यार, हमें मालिक को बताना चाहिए, ऐसे तो कोई भी आके खाना खा के पैसे दिए बगैर ही चला जाएगा। और यार तुम अपना खाना खाओ, हम आगे लेट हो रहे हैं। ये फिर से आ गया, लगता है आज भी खाना खा के पैसे दिए बगैर चला जाएगा। होटल के मालिक को बताना ही पड़ेगा आज इसका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके जो होटल के वेटर है ना, वो सही से काम नहीं कर रहे। क्या हुआ जनाब, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सर किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो इधर उधर ध्यान नहीं रखते। आपको कोई चूना लगा रहा है लेकिन आप देखते नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। सर तकरीबन रोज यहाँ एक लड़का आता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है, और आपका स्टाफ उसे कुछ कहते ही नहीं है। अच्छा तो आप उस लड़के की बात कर रहे हो। आपसे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया। क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता होने के बावजूद भी आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? ये जो आप इतना रश देख रहे हैं ना, ये सब उसी की वजह से है। उसी की वजह से? मुझे ये आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने इस लड़के को एक दिन होटल के बाहर देखा था। या अल्लाह पाक, इस होटल में इतना रश डालना कि मैं छुपके आऊं और खाना खा के चला जाऊं। ये पास ही एक सिग्नल पे भीख मांगता है। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने इसका पीछा किया था, तो मुझे ये सब पता चला। ये सब उसी की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह पाक उसकी दुआएं सुनता है तो हमारा काम चल रहा है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि हमारा रिस्क हमें अपनी वजह से नहीं मिलता, हम में से गरीब की वजह से मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।